हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पुराने टॉपिक में आपने पढ़ा था वर्टेक्स फील्ड, याद है? वर्टेक्स फील्ड में आपने जाना था कि कैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। याद आया होगा सबको? ये नहीं याद, भूल गए क्या? याद होगा सबको ना? इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ई डॉट डी आर लिखते थे वहां पर, ई डॉट डी एल कर लो, माइनस ई डॉट डी एल इक्वल टू भी लिखते थे। ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड? पुरानी वाली जो कंजर्वेटिव होती है, और जो नॉन कंजर्वेटिव होती है वो नई वाली है। एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस छोड़, इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इक्वल टू, ई का फार्मूला और कुछ पता था ना तुमको? डी फाई बी अपॉन डी टी, इंटीग्रेशन कर दो, डी फाई बी अपॉन डी टी हो गया। तो इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें से ई तो बाहर आ जाएगा, डीएल हो जाएगा। अब डीएल जीरो आएगा या 2 पाई आर आएगा फॉर वन लूप? 2 पाई आर आएगा ना। और वैसे डी फाई बी में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और बचा कौन अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बचेगी। अगर ध्यान से देखो तो क्या आएगा? ई इंटू 2 पाई आर बचेगा, ई इंटू 2 पाई आर, ये लिखा गया। अच्छा, इस पर कहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे? ई इक्वल टू डायरेक्ट ये होता है ना। और ये हुआ E इंटू 2 पाई आर, इसमें डी फाई बी बाई डी टी में कौन बचेगा? एरिया बाहर आएगा, पाई आर स्क्वायर, बचा क्या अंदर? डी बी अपॉन, तुम्हें समझ पाए ये क्या लिखा है मैंने? B इंटू ए, बी इंटू डेट इज 5। पता नहीं कहां से आ गया सर, ये कहां से आता है ये सब? 5B इक्वल टू बी इंटू, तो B अंदर रहेगा क्योंकि बदल रही है, और एरिया तो सेम रखोगे क्वाइल का, तो एरिया बाहर आ गया। तो आपके पास आया क्या? ये सब भूल जा, ये सब कांस्टेंट रहने वाली चीजें हैं। आप जो देखो ध्यान से, पाई से पाई गया, आर से स्क्वायर गया, तो ई इक्वल टू आया क्या? आर बाई 2, भूल जा। क्या डी बी अपॉन डी टी? ये डी बी अपॉन डी टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, क्या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है? बिट टाइम, समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर क्या मिला? ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और ये कैसा वैद्युत क्षेत्र है? प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें ये मिलता है। बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा क्या देगा? वैद्युत क्षेत्र देगा। और ये नया वैद्युत क्षेत्र है जिसे कहा गया प्रेरित वैद्युत क्षेत्र, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी वैसा ही फोर्स लगाती है जैसा पुरानी वाली लगाती थी। फोर्स इक्वल टू क्या? क्यू ई लगेगा। क्या लगेगा? तो फोर्स पुराना है बट क्या फील्ड नहीं है? फोर्स फील्ड, नई फील्ड का नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित वैद्युत। जो आया किसके कारण? जो आया किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सब लोग बताओ, किसकी वजह से आया? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो नहीं आया। क्या मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से आया? ये अच्छे से याद रखना, बदलती हुई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और उसे प्रेरित वैद्युत क्षेत्र कहा नाम से जाना जाएगा। अगला टॉपिक ये है कि सोच, ध्यान से देख, अगर तुम कोई कॉइल ले लो और कॉइल में करंट चलाओ, कॉइल ले लो और कॉइल में कोई लूप ले लो, लूप सोलेनॉइड ले लो, उसमें करंट चलाओ, और अगर करंट चलाओ, करंट बदलो समय के साथ, उसमें क्या करो? करंट। तो क्या उसमें भी बहुत सारे खुद ही लूप नहीं है क्या? जैसे ध्यान से देखो, जो अब टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में क्या होता है कि बहुत सारे फेरे होते नहीं होते हैं? बहुत सारे फेरे होते हैं। अब सोलेनॉइड में जब बहुत सारे फेरे होते हैं और इसमें आपने करंट चलाया आई, ये, और आपने आई को बदला, चाहो तो बढ़ाओ, चाहो तो घटाओ, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हमने अगर आई को बदलेंगे तो इसमें भी तो बहुत सारे लूप हैं, बहुत सारे फेरे हैं। आई बदलोगे, क्या चीज बोल? अंदर बी कितना है? अंदर सोलेनॉइड के अंदर बी कितना होता है? म्यू नॉट। अगर मैं आई बदलूंगा तो क्या बदलेगा? बी। अगर आई चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ? बी चेंज हुआ। बी चेंज हुआ तो हर लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स बी डॉट ए, फ्लक्स बी डॉट, वो वही रहा या बदलेगा? तो क्या फ्लक्स बदला? फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स में परिवर्तन आया। सोच, फ्लक्स में परिवर्तन आया तो क्या डी फाई बी अपॉन डी टी ई बनाएगा? क्या उसी लूप में बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम्हारे पास ये लूप है, कैसा भी लूप है, मान लो करंट है एंटी क्लॉक वाइज, करंट मान लो, करंट है क्या चीज? एंटी क्लॉक वाइज। फील्ड कैसे है? फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड? फील्ड क्या फील्ड इनवर्ड है? तो सोच, मान ले इनवर्ड, तो फील्ड इसमें अंदर कैसी है? इनवर्ड। अब इनवर्ड फील्ड, करंट बढ़ाया था, मैंने चेंज लिखा था ना, चल करंट बढ़ाया,
करंट बढ़ाया तो फील्ड बढ़ी या घटी? फील्ड। करंट बढ़ाया तो फील्ड बढ़ी, म्यू नॉट एन आई। आई बढ़ाया तो बी बढ़ा, आई बढ़ाया तो बी बढ़ा, बी बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा। अब बदला भी, बदलेंगे तो क्या अंदर ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? खुद उसी लूप में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, खुद उसी लूप में। तुम एक लूप पकड़ो, एक लूप, और इस लूप की करंट बदलो तो वो लूप ही तो है। और सोचो अगर करंट उसमें चलेगी तो उसमें कुछ फ्लक्स बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एक कॉइल अकेले पकड़ ले, इस करंट इसमें एक करंट चला दे, है कि नहीं है? तो ऐसे चल रहा है तो क्या सारी फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं कि नहीं होती हैं? याद करो ऐसे। तो सोचो जब आप इसमें करंट बदलोगे, जब इसमें क्या चीज बदलोगे? करंट बदलोगे, तो करंट बदलोगे तो क्या ये लाइंस सेम रहेंगी या कम होगी? करंट बदलोगे तो ये लाइंस सेम रहेंगी या बदलेंगी? फ्लक्स सेम होगा या कम ज्यादा होगा? अगर मैं करंट बदलूंगा तो धारा बदली जाएगी, तो फ्लक्स वही रहेगा या बदल जाएगा? फ्लक्स इज नंबर ऑफ काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हो? चुंबकीय। और चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए, फाई इक्वल्स टू, और बी इक्वल्स टू क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो आई बदलोगे तो बी तो बदलेगा, बी बदलेगा तो फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला तो अब सबको पता है लूप है, लूप से फ्लक्स बदलेगा तो क्या ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? खुद इसमें आएगा कि नहीं आएगा? हर कदम कदम पे ईएमएफ मिलेगा। और क्या इसके लिए इस इफेक्ट को कहा गया जिसमें खुद की करंट में बदलाव आया, खुद की करंट में बदलाव आया, खुद की करंट में बदलाव आया तो खुद से ईएमएफ बनाया, खुद से। अब जो काम खुद के लिए करे और खुद से करे उसके लिए बोला जाता है सेल्फ। अपने आप बाइक स्टार्ट होती है, हमें किक मारने की जरूरत, तो उसका नाम पड़ा सेल्फ, स्व, खुद से, अपने ऊपर। और इस प्रभाव को क्या खुद से प्रेरण हुआ, इंडक्शन हुआ या करना पड़ा? केवल आपने क्या किया? करंट में चेंज। तो इस इफेक्ट को कहा गया सेल्फ इंडक्शन। क्या नाम पड़ा? सेल्फ, स्वप्रेरण के नाम से जाना गया। खुद से मोटिवेट हो गया। मुझे खुद से समझ में आया कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, अगर एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, अगर मुझे पढ़ने का समय कम मिल रहा है, तो मैं खुद से अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा करूं कि मैं 1-2 घंटे के बजाय 2.5 घंटे पढ़ने लग जाऊं, अगर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। खुद से मोटिवेट होना क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन। इसे स्वप्रेरण कहते हैं, खुद से प्रेरित होना। तो क्या हुआ? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? अगर किसी क्वाइल के करंट में चेंज करो तो उस क्वाइल में खुद ही ईएमएफ का आ जाना क्या नाम कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली परिनालिका की धारा में, धारावाही परिनालिका की धारा में परिवर्तन करते हैं तो स्वयं उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। बात समझ आई ना? व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? When current passing through a coil or solenoid is to be changed, then the EMF produced by itself is known as self inductance. अपनी खुद के द्वारा EMF को प्रोड्यूस करना, खुद की कॉइल में बनाना, उसे क्या नाम पड़ा? सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण के नाम से जाना गया। आसान है डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? जब किसी कुंडली से जब किसी कुंडली, धारावाही कुंडली या धारावाही परिनालिका, धारावाही कुंडली या धारावाही परिनालिका की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में खुद एक प्रेरित विद्युत, अरे यार जब धारा बदलोगे तो आई बदलोगे तो बी आई बदलोगे तो बी बदलेगा, बी बदलोगे तो फ्लक्स बदलेगा। और क्या फ्लक्स का बदलना होता है डी फाई, क्या डी फाई अपॉन डी टी ही ई होता है? ये ई क्या है? ईएमएफ। ये क्या चीज है? ईएमएफ। तो जब फ्लक्स बदला तो क्या मिल गया? ई। और खुद से मिला, खुद के अंदर ही, मेरे अंदर करंट जा रही है, करंट बदला, मेरे अंदर ही ईएमएफ आ गया, उसे कहा गया सेल्फ इंडक्शन। डेफिनेशन लिखे। जब किसी धारावाही कुंडली या परिनालिका की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो स्वयं उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। when the current is changed, जब किसी धारावाही कुंडली या परिनालिका के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, when current is change of a current carrying solenoid or loop, of a current carrying solenoid or loop, जब किसी धारावाही कुंडली या परिनालिका के धारा के मान में परिवर्तन
किया जाता है तो उस कुंडली में स्वयं एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चेंज क्या लिखा? व्हेन करंट इज चेंज ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड और लूप देन ए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड बाई तो स्वयं उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं, खुद का मोटिवेशन। इज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड बाय कॉइल इटसेल्फ, जनरेटेड बाय कॉइल इटसेल्फ, स्वयं से। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस भी लिखा मिलता है ना, स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं इसको। क्या चीज? स्वप्रेरकत्व, प्रेरण प्रेरकत्व, घटना का नाम वही है। स्वप्रेरकत्व भी कहीं कहीं लिखा मिलता है ना, इंडक्टेंस। बट इंडक्टेंस नहीं, आप यही याद रखिए। याद हो गया सबको सारी चीजें? डेफिनेशन आसान है? डेफिनेशन नहीं आसान है। सोचो जब आप कोई क्वाइल लो, क्वाइल, और उसको करंट दो तो करंट तुरंत 10 एम्पियर नहीं होता, धीरे धीरे जाकर के 10 एम्पियर होता है। फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं लेता, बट शुरू में उतनी देर के लिए कुछ टाइम तो लेता ही है। ऐसा होता नहीं होता है? जनरेटर स्टार्ट कर, जनरेटर तुरंत थोड़ी मैक्सिमम वैल्यू पर, क्या देखते हैं ना, बल्ब ऐसे धीरे धीरे जलना शुरू होता है, तो उस टाइम पे करंट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उस करंट के बदलने की वजह से स्वयं उस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ आता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ का खुद से इंड्यूस ईएमएफ बनाना, खुद से मोटिवेट होना, सेल्फ इंडक्शन। और आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा अगर पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है? किसी दूसरे को देख करके ज़्यादा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि हाँ वो कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, इससे मतलब रखिए। दिस इज सेल्फ इंडक्शन, बहुत जरूरी चीज़ है। मोटिवेशन है ये तुम्हारा खुद का, खुद से मोटिवेट होना है ना, कोई कितना पढ़ रहा है। याद हो गया? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब ये सवाल किस पे डिपेंड करेगा? सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा भाई? करंट पे या करंट के चेंज पे? सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ई आया, ई, सोचो मैं करंट में कोई चेंज ही ना करूं तो ई कितना होगा? अगर मैं करंट में कोई चेंज ना करूं, ई कितना होगा? अब बच्चे सोच रहे हैं ई कितना होगा, d5v/dt। अरे गधा, जब मैं करंट चेंज ही नहीं कर रहा तो फ्लक्स बदला ही नहीं, तो ई तो जीरो रहेगा। ई क्या रहेगा? ई कब मिलेगा? ई जब आई में, मतलब फ्लक्स में चेंज। तो मोटिव रहना चाहिए फ्लक्स में चेंज होगा तो मिलेगा, बट फ्लक्स में चेंज आएगा कहां से? बी चेंज करोगे, बी में चेंज आएगा कहां से? आई चेंज करोगे, और आई दिया ही नहीं, या फिर आई में चेंज किया ही नहीं, तब तो ईएमएफ कितना रहने वाला है? जीरो। ये टॉपिक समझ में आया? अच्छा, अब इसमें फैराडे का फर्स्ट लॉ तो लग गया, सेकंड लॉ लगेगा, इट ऑलवेज अपोज द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। ये हमेशा उसको मारेगी जिसने इसे पैदा किया, जिसने इसे बनाया ये उसी को मारना चाहती है, उस कारण को मारना। बी को नहीं मारेगी, बी के बदलने को मारेगी। बात समझ में आई ना? तो अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है सिस्टम, देख ध्यान से, पहला सिस्टम देख। मान लो ऐसे मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, लूप है, कॉइल है, और मैंने इसको बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है? और यहां लगा दिया वो स्विच, नहीं है बेटा ये, ठीक है? करंट कंट्रोलर, रेगुलेटर, रिहोस्टेट होता है, ऐसा सोच लो, ठीक है? इसमें ये खटका अगर यहां रहेगा, देख ध्यान से, ऐसे 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 बनाया, अगर ये खटका यहां रहेगा तो करंट डायरेक्ट यहां से चली जाएगी और कम पाथ होगा, छोटा पाथ होगा। करंट यहां होगी, अगर ये खटका यहां होगा तो क्या बहुत ज्यादा कूदेगी? रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? तो तुम्हारे पंखे में जो रेगुलेटर होता है वो यही है, करंट कंट्रोलर। करंट बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं करंट को कम ज्यादा कर सकता हूं, करंट को कम ज्यादा कर सकता हूं। मान लो एक स्विच यहां पर रही होगी, यहां पर, तो करंट का ज्यादा है कि कम है? कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसमें जो भी करंट चल रही थी, जो भी इसमें करंट चल रही थी, मैंने क्या किया, इस स्विच को धीरे धीरे उधर कर रहा हूं, करंट बढ़े घट रही है, और मैं यहां पहुंचाया, यहां से यहां तक पहुंचाया, करंट बढ़ी कि घटी? करंट, जब मैंने करंट को यहां पर, इस वाले केस में आई मेन करंट, आई इज कौन सी करंट है? मेन करंट।
क्या मेन करंट बढ़ रही घट रही है? बढ़ रही है। सोच, मेन करंट बढ़ रही है तो इसमें जो ईएमएफ आएगा और इसमें जो करंट आएगी वो इस करंट को चलाएगी या मारेगी? मारेगी। तो करंट ऐसे ही चलाएगी या उल्टा? तो आई इंड्यूस कैसे चलेगा? ऐसे। सोच, आई ऐसे चल रही है ऐसे, तो आई इंड्यूस क्या उल्टा चलेगी? यानी ये कौन सी होगी? आई इंड्यूस। क्या बात समझ में आई? ये किसकी डायरेक्शन होगी? क्यों? क्योंकि आपने आई को, आई मेन क्या बढ़ाया? आई मेन। तो आई मेन अगर बढ़ाओगे तो अपने आप जो आई डैश आएगा वो इसकी सेम डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मुख्य धारा को घटाने की कोशिश करेगा। ये आई डैश आएगा, क्या करेगा? टू डिक्रीज, टू डिक्रीज, क्या कम करना चाहेगा? टू डिक्रीज आई, मेन करंट को मारना चाहेगी। क्यों आई भाई? बढ़ाओगी तो ये मेन करंट को मारेगा। तो इसमें बैटरी कैसे बनेगी? इसके अंदर जो बैटरी ईएमएफ आया वो ईएमएफ कैसा आया? पहला वाला या दूसरा वाला? पहली बैटरी दूसरी बैटरी? पहली बैटरी दूसरी बैटरी। इसके अंदर जो बैटरी बनी ईएमएफ, इसके अंदर जो ईएमएफ बना, पहला कि दूसरा? सोच जल्दी, पहला दूसरा? अगर तू ऑब्जर्व कर ध्यान से तो तू बता सकता है पहला दूसरा, पहला दूसरा। अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ा ध्यान से, दिमाग लगा तो करंट कैसे चल रही है उस हिसाब से बताया जा सकता है। बड़े डंडे से करंट बाहर आती है, छोटे डंडे से अंदर जाती है सर्किट के बाहर। पहला बैटरी दूसरा बैटरी, क्या मेन करंट को घटाना चाहेगी? मेन करंट को घटाना चाहेगी तो अगर करंट ऐसे चलाएगी तो क्या क्लॉकवाइज ही चलेगी? कैसी चलेगी? क्लॉकवाइज। इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि वो करंट को घटाना चाहेगी। इसका मतलब है करंट उल्टा मारेगी और इधर को आएगी बैटरी। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। अगर पहली वाली बैटरी भी ऐसे ही बना दिया उसने तो इससे जो ईएमएफ आया, इससे जो करंट बना, इसका जो करंट बनेगा वो ऐसे ही तो जाएगा आई डैश, और वो किसकी डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ आई। तो नेट करंट तुम्हारा आई प्लस आई डैश हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ये मुख्य धारा को बढ़ाएगा घटाएगा? आई डैश। आई डैश कम्स टू डिक्रीज आई, आई को मारना चाहती है तो ये नहीं बनेगा बेटा, ये बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था अगर तुम दिमाग लगाओ तो कॉमन सेंस से बता सकते थे बाई लेंज लॉ। तो ये गलत है। इसमें क्या होगा? अगर मैं आई नेट लिखने की कोशिश करूं तो आप लिखोगे सर आई में से कुछ तो कम होगा और वो लिखा जाएगा आई माइनस। चल दूसरा रजिस्ट्रेशन कर, दूसरा गलत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे प्राण पखेड़े उड़ा दूंगा मैं दूसरे वाले में। आसान है बेटा। देख, अभी करंट कम है, अभी करंट ज्यादा है। मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, करंट को मैं रेजिस्टेंस इधर लाऊंगा और एक टाइम पर यहां से यहां आ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ा घटा? रेजिस्टेंस बढ़ा तो आई इज मेन करंट, आई इज मेन करंट। अगर आई इज मेन करंट तो आई बढ़ रही घट रही है? आई क्या इंड्यूस ईएमएफ आएगा? इंड्यूस धारा भी, प्रेरित धारा भी तो चलेगी। यानी कौन आई? आई डैश। इनकी बढ़ाएगी घटाएगी? बढ़ाएगी घटाएगी? क्या इसका, क्या ये घट रही है? ये घटना इसे पसंद थोड़ी आएगा और ये घटने को क्या चाहेगी? बढ़ाना चाहेगी। तो आई डैश कैसे चलेगी? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई। आई चल रही है ऐसे घूमते घूमते क्लॉकवाइज, तो आई डैश भी उस हिसाब चलेगी। बोल पहली बैटरी, बोल पहली बैटरी या दूसरी बैटरी? पहली दूसरी? पहली दूसरी बेटा, उसमें तो पहली सही है। अच्छा, उसमें भी दूसरी सही है क्या? बताओ, पहली बैटरी दूसरी बैटरी। बताओ इसके अंदर जो बैटरी बनी वो कैसे बनी? पहले के जैसा दूसरे के जैसा? दूसरे जैसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इसके अंदर जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो करंट को बढ़ाना चाहेगा कि घटाना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि घट रही है मेन करंट। तो वो करंट को बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में बैटरी नहीं बनाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बनाएगी। सेम डायरेक्शन में जैसे ये लगी है वैसे ऊपर बना देता ना तो गलत हो जाता। ये देखो, ये दोनों सेम सेम है। क्या इसकी करंट ऐसे और इसकी भी करंट ऐसे? टक्कर हो गई और सेम आ जाएगा। इसलिए कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है। बोल आई डैश टू इंक्रीज। क्या आई डैश जो आया वो आई को बढ़ाने आया? आई को बढ़ाने आया। तो बोल आई नेट क्या लिखा मैंने? आई नेट क्या लिखा मैंने?
आई प्लस आई डैश। इसमें जो आई, इसमें इंड्यूस करंट चली कैसे चली, इधर को, इसमें ये चली आई डैश और इसमें, हाँ बताओ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेन करंट की डायरेक्शन में। डेफिनेशन लिख लिया, दोनों फिगर बना ले। चलो आगे देखो, सबने पढ़ लिया। कोई क्वाइल रखो, सोलेनॉइड रखो, है, उस सोलेनॉइड को क्या कहा गया, परिनालिका कुंडली कहा गया। उसमें करंट जा रही है, उसको चेंज करो, अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, हाँ? इसमें आई चल रही है और मैंने आई बढ़ाई तो मुझे ईएमएफ ई मिला कि नहीं मिला? अच्छा सोच, इसके अंदर एक फेरा, केवल कितने फेरे, केवल एक फेरे की बात कर, केवल एक फेरे की। अगर तुम एक फेरा ध्यान से देखो तो एक फेरे में कितना फ्लक्स होगा, एक फेरे में कितना फ्लक्स होगा, 5e। एक फेरे में कितना फ्लक्स, 5e। लेंथ है इसकी l, लेंथ कितनी है इसकी, और नंबर ऑफ टर्न्स है n। कितने फेरे हैं, तो स्मॉल n क्या लिखा जाएगा, n अपॉन, ये तुम्हें पता था। चल देख, अब इसमें जो करंट चल रही है, मैंने करंट को चेंज किया, धारा क्या किया मैंने, धारा बदली। सो धारा कैसे बदली जा सकती है, वो रिवर्स वगैरह चेंज करके धारा बदले। अब करंट बदलोगे तो ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा। सो अभी मैं अगर बात करूं एक फ्लक्स का, एक लूप से, फ्लक्स थ्रो वन लूप, फ्लक्स कहां से, फ्लक्स थ्रो वन लूप, एक लूप से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, क्या 5e। आपके पास कितना फेरा है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 5 टोटल, n5b को कहा जाता है फ्लक्स लिंकेज। क्या कहते हैं, या टोटल फ्लक्स, छोड़ तो टोटल फ्लक्स बोल। n5b को क्या कहोगे, किस पे डिपेंड करेगा, करंट पर कि करंट के चेंज पर। मुझे बताओ अभी n5b शुरू में कितना है, क्या अभी n5b केवल करंट के होने की वजह से है ना, n5b किसकी वजह से है, करंट के। सोच करंट हो ही ना तो n5b कितना होगा, क्योंकि b0। तो जो भी n5b है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पर। किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा I क्या उतना ही ज्यादा फ्लक्स, और n जितना ज्यादा रखोगे फ्लक्स अपने आप उतना ही बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन करंट, टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन I। व्हाट इज टोटल फ्लक्स, n5 क्या प्रोपोर्शनल I, n5b प्रोपोर्शनल। तो मैंने लिखा n5b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सम कोई नियतांक आएगा इनटू I। समझ पाए, सम कांस्टेंट इनटू, क्या ध्यान से देख, जितना ज्यादा मैं भी बढ़ाऊंगा क्या उसी हिसाब से मेरा I आता जाएगा। तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद है क्या v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू क्या q इक्वल टू सी भी, याद है तुमको। r इज रेजिस्टेंस, r इज प्रतिरोध, c इज कैपेसिटेंस संधारित्र, धारिता। ऐसे ही मेरे पास आया सम कांस्टेंट, उसका नाम रखा गया L। क्या रखा गया, एंड दिस L इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस L इज अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कुंडली का स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। इधर नाम पढ़, रेजिस्टेंस, क्या नाम है इसका, नाम कैपेसिटेंस, इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस। क्या फीलिंग आई, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। देख तो मैंने तुमको बताया था तीन एलिमेंट पढ़ोगे सर्किट के, रजिस्टर पढ़ोगे, कैपेसिटर पढ़ोगे और एक चीज पढ़ोगे जिसे कहेंगे इंडक्टर। क्या कहोगे, तो ये जो सोलेनॉइड चिल्ला रहे थे इतनी देर से, क्वाइल चिल्ला रहे थे, अब इस सोलेनॉइड और इस क्वाइल का नाम, अगर करंट चेंज होगा तो इसका नाम रखा गया इंडक्टर, इंडक्टेंस नहीं इंडक्टर। रजिस्टर, इसका नाम क्या है, इसका रजिस्टर, इसका नाम क्या है, कैपेसिटर।
इसका नाम क्या है? इधर देख, इसका नाम क्या है? इंडक्टर। तीनों बातें याद हो गई। रेजिस्टेंस, ये देख, ये कांटा बनाया तो रेजिस्टेंस, 11 बनाया तो कैपेसिटर, और कई सारी कुंडली कॉइल बना दिया तो इंडक्टर। इंडक्टर, और इसी को कहा गया, एल को क्या कहा गया? सेल्फ इंडक्टेंस। बात समझ में आई ना? एल क्या चीज? एल, दिस इज नॉर्मल एल जो कि आप बनाते हो। तो हो गया एन फाइव बी इक्वल टू एल आई। मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एन एल इक्वल टू एन फाइव बी अपॉन, अगर मैं इसको लिखूं आगे बढ़ाऊं तो क्या लिखूंगा? एल इक्वल टू एन फाइव बी अपॉन, लिख सकता हूं क्या? तो सोचो अगर मैं 1 एम्पियर की करंट बढ़ाऊं कितनी? यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू, तो क्या L इक्वल टू एन फाइव बी? एन फाइव, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे संबद्ध कुल फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा, डेफिनेशन आसान है। डेफिनेशन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस या व्हाट इज इंडक्टर? What is self-inductance? Self-inductance is the number of total flux associated between a loop or coil when current flow in the coil or loop is 1 ampere. ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिखे, पहले पूरा लिख। टॉपिक का नाम पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। हेडिंग का नाम स्वप्रेरकत्व। हेडिंग का नाम स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब उसमें लिखो, डायग्राम बना लोगे वाला, है ना? लेंथ L और फेरों की संख्या N, N बराबर N बाई L साइड में लिख देना, है ना? ये डायग्राम बना लो। उसके बाद लिखो एक लूप से बद्ध फ्लक्स फाइव ई, एक लूप से बद्ध फ्लक्स फाइव ई, एक लूप से बद्ध फ्लक्स 5e, एक लूप से बद्ध फ्लक्स 5e, फ्लक्स थ्रो वन लूप 5e, टोटल फ्लक्स, पूरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स, इसको क्या लिख सकते हो? पूरी फ्लक्स थ्रो होल कॉइल या होल सोलेनोइड, फ्लक्स टोटल इक्वल्स टू n5b, फ्लक्स टोटल इज n5b। यह कुल फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कुल फ्लक्स, यहां पे लाइन आएगी ना, यह कुल फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दिस टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोन इन द सोलेनोइड। दिस टोटल फ्लक्स, यहां के बाद दिस टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोन इन द सोलेनोइड। यह कुल फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। phi t प्रोपोर्शनल I, n phi b प्रोपोर्शनल I, that is n phi b equals to L I, n phi b equals to L I, लाई, लाई माने झूठा, बट ये सच है, तुम्हें खुद से मोटिवेट होना है बेटा। जहां L एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, where L is a proportionality constant which is called self inductance of solenoid or coil or loop, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं। लिख पाए क्या? आसान था। अब लिख L इक्वल टू एन फाइव बटा आई। तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आज के लिए, फिलहाल ये याद रखना, बट तू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP। अगर तुमने ये फार्मूला याद कर लिया ना, एग्जाम में तुम्हारा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। मेरे में आया था, तू पढ़, लिख दिया कंप्लीट यहां तक। यदि I बराबर 1 एम्पियर तो L बराबर n5b, यदि I बराबर 1 एम्पियर तो L इक्वल टू n5b। अतः अब डेफिनेशन लिख, देयरफॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का
स्वप्रेरकत्व उससे बद्ध कुल फ्लक्स के बराबर होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उससे बद्ध कुल फ्लक्स के बराबर होता है। हाँ, तो डेफिनेशन क्या लिखा? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल और लूप इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट कॉइल इफ करंट फ्लोन इन द कॉइल इज 1 एम्पियर। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का उससे बद्ध कुल फ्लक्स के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा 1 एम्पियर हो। क्या बात क्लियर है सबको? आसान था? कितना आसान है? L इक्वल्स टू N phi B। अब मेरे पास एक और सवाल, ध्यान से सुन, तुम्हें आएगा, जो कि सब लोग नहीं सीख पाते। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? ये फार्मूला याद हो गया? इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला। तुम ये वाला याद करो, ये वाला N phi B इक्वल्स टू L I, L इक्वल्स टू N phi B अपॉन I, N phi B अपॉन I, वेयर L इज द प्रॉपर्टी ऑफ, L किसकी प्रॉपर्टी है? अच्छा एक सेकेंड, L किस पे डिपेंड करेगा? I पर। L किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, L किस पे डिपेंड करेगा? जल्दी बताओ। L किस पर? L किस पे डिपेंड करेगा? I पर करा रहे हैं। वही क्लास वाला आंसर छाप दिया सबने। हाँ, L इक्वल्स टू N phi B अपॉन I, L इक्वल्स टू N phi B अपॉन I। ठीक है, इस फार्मूले को थोड़ा सा आगे समझते हैं कि ये इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आया वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा। मैं एल के बारे में बाद में बात करूंगा, बट पहले इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करते हैं, उस पर किस पे डिपेंड कर रहा होगा। सबको फार्मूला पता है, E इक्वल्स टू डी फाई बी अपॉन, यहां डी फाई बी है, वो डी फाई बी किसकी वजह से आएगा? आई की वजह से नहीं आएगा। यहां पर ये ई किसकी वजह से आएगा? आई या आई में चेंज? तो ई प्रोपोर्शनल, आई नहीं, डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन। फार्मूला समझ में आया? बाकी माइनस साइनस के लिए मैं परेशान नहीं हो रहा कि माइनस बताऊं मैं, माइनस के लिए मत जान देना। ई किस पे डिपेंड करेगा? आई पे डिपेंड नहीं करेगा, आई के परिवर्तन में। तो ई इक्वल टू लिखा गया, ई इक्वल टू क्या लिखा गया देख, एल डी आई अपॉन, एल डी आई अपॉन, एल डी आई अपॉन डी टी। ये नया फार्मूला। फिर अगेन एल क्या है? अगेन एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व है। क्या चीज है? तो एल का नया फार्मूला ई अपॉन डी आई अपॉन, अभी उसमें धारा एकांक थी, अब धारा परिवर्तन की दर एकांक होगी। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट, अगर धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो, तो उसमें जो ईएमएफ आएगा, उसमें जो उस ई को कहा जाएगा एल, उस ई को क्या कहा जाएगा? एल। क्या बात समझ में आई? रेजिस्टेंस क्या भी पर डिपेंड करता था? मुझे बताओ, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता था? भी पर कि आई पर? आर इक्वल टू भी अपॉन, क्या भी बढ़ाओगे तो आर, आर भी बढ़ाओगे तो आर क्या कांस्टेंट रहता है? क्या भी बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा। क्यू इक्वल टू सी भी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी, क्यू बढ़ाओगे तो सी कांस्टेंट रहेगा, क्यू बढ़ाओगे तो सी कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज। उसमें तुम 10 लीटर की टंकी ले लो, पानी केवल 1 लीटर डालो, तो क्या वो 1 लीटर सिकुड़ के हो जाएगा? क्या कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है? कैपेसिटेंस। वैसे ही एल भी, एल डोंट डिपेंड्स ऑन ई एंड डी आई बाई डी टी। क्या आर डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर? आर डिपेंड्स ऑन एल एंड ए। क्या सी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल? क्या डायमेंशन पे सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। याद है फार्मूला? पुराने फार्मूला का रिवीजन हो रहा है, जो पुराना पढ़ाया था तो पूरा पढ़ा रहा हूँ। आर इक्वल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर इक्वल टू बी अपॉन में, आर डोंट डिपेंड्स ऑन बी एंड डोंट डिपेंड्स ऑन आई। तुम्हें याद होगा, पुराने में पढ़ाया था, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आर भी पे डिपेंड नहीं करता, आर आई पे डिपेंड नहीं करता, सी क्यू पे डिपेंड नहीं करता, सी बी पे डिपेंड नहीं करता। उसी प्रकार से एल ना ई पे डिपेंड करता है, ना डी आई अपॉन डी टी पे डिपेंड करता है। क्या एल डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस? क्या डिपेंड करेगा कि कितनी लंबी कॉइल है, कितनी लंबी और कितने उसमें फेरे हैं। उसको इस मतलब से नहीं उसमें कितना ई आया या कितना डी आई बाई डी टी में चेंज आया। एल क्या ये डायमेंशन पे डिपेंड करता था? आर एल काटोगे, एल बदलोगे तो क्या आर बदल जाएगा?
ए बदलोगे तो आर बदल जाएगा। क्या मटेरियल बदलोगे तो आर बदल जाएगा? सी बताओ, क्या सी क्यों बदलोगे तो बदलेगा? भी ध्यान से, सी तब बदलेगा जब क्या प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा करी जाए, क्या एरिया कम ज्यादा करा जाए, क्या बीच में मटेरियल भरा जाए। वैसे ही एल डिपेंड करेगा ई पर, डी आई बाई डी टी पर, या लेंथ पर, एरिया पर, डायमेंशन पर और मटेरियल पर। एल किस पे डिपेंड करेगा? एल डिपेंड करेगा, एल क्या एल इंडिपेंडेंट है ई और डी आई बाई डी टी के? एल किस पे डिपेंड करेगा? एल डिपेंड करेगा किस पे? क्या डायमेंशन पे? किस पे? डायमेंशंस। और क्या मटेरियल पर? किस पर? पदार्थ की प्रकृति पर, किस पदार्थ की कुंडली बनाई गई है। क्या बात समझ में आई? पुराना वाला पढ़ाया था, पुराने वाले का रिवीजन कराया। अब अगर तुझे बेटा ये याद था तो तुझे ये समझ में आया होगा कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे जैसे। बाकी इसके रेस्ट लेक्चर आगे ले जाएगा, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट।